खूबसूरत जयपुर के खूबसूरत ऑडिटोरियम में बैठे हुए खूबसूरत श्रोता, और मुझे इतना विश्वास भी है कि जब आप सुनेंगे तो आप उतने ही खूबसूरत तरीके से सुनेंगे भी हमें, क्योंकि मंच पे भी बहुत खूबसूरत लोग हैं। मतलब खूबसूरत ऐसा नहीं कि चेहरे से भी अच्छे हैं और शायरी से भी बहुत खूबसूरत लोग हैं। मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। अभी जब कीर्ति अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि निखिल के साथ उनकी शादी को 13 साल हो गए हैं, तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मुझे लगा था कि अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, शायद एंगेजमेंट हुई होगी। और फिर मेरा जो नज़र थी वो मदान साहब पे गई। उनका एक भी बाल सफ़ेद नहीं है अभी तक, ना कुसुम मैम का ना मदान साहब का। तो इनको आजीवन युवा रहने का आशीर्वाद मिला हुआ है। एक बार जोरदार तालियां जयपुर वालों के लिए। नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा संचालन निजामत कर रही थी, और कोई स्त्री अच्छा करती है तो मुझे बहुत पर्सनली खुशी होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि स्त्रियां अच्छा करें, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, पुरुष भी तो अच्छा कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि स्त्रियों की किसी भी क्षेत्र में सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। किसी भी क्षेत्र में स्त्रियों की सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने जिंदा रहने की जंग ही बहुत मुश्किल से जीती है। क्या बात है। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी महिला के 2 बेटे थे और तीसरा बेटा हो रहा उसे जन्म से मार दिया गया, लेकिन स्त्रियों ने ये हज़ारों साल देखा है। और एक बात से शुरू करना चाहता हूँ कि आप स्त्रियों को 9 महीने कोख में रखना सीख लीजिए, वे 9 महीने अंतरिक्ष में रहना अपने आप सीख जाएंगी। आपने देखा अभी। क्या बात। शुक्रिया। और बहुत अच्छे श्रोता आदरणीय प्रवीण दादा हमारे बीच बैठे हैं। जयपुर का बहुत पुराना मेरा वो है। मंच के भी बहुत सभी बड़े शायर हैं, मेरे अग्रज हैं, और मैं इनकी भूमिका में हूँ, इस कार्यक्रम की शुरुआत में हूँ। बस थोड़ा सा मन बना दीजिए, क्योंकि पहले शायर का थोड़ा सा मन नहीं लगता है, वो कहीं से आता है कहीं से मिलता है। तो बस थोड़ा सा मैं बस निवेदन सिर्फ इतना कि अगर कोई बात मैं कहूँ तो आप अतिरिक्त मन से सुने और अतिरिक्त थोड़ी सी सराहना देंगे तो यहाँ पर, क्योंकि आपके स्नेह की बदौलत ही हम इस माइक पे खड़े हो पाते हैं। एक बात महिमा फाउंडेशन के लिए भी कह दूँ, समाज हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन कम लोग हैं जो समाज को भी वो प्रतिदान देते हैं। तो आप अगर हम अपने परिवार के बाहर ये सोचते हैं कि समाज भी हमारा परिवार है और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, सकारात्मक करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का एक बार बहुत सम्मान होना चाहिए। एक बार पूरे सदन की तालियां इनके लिए, इनके कामों के लिए। ईश्वर आपको और ऊर्जा दे और ताकत दे। समाज में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, तो इस खूबसूरत कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाने के लिए बहुत आभार। मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, सुनिएगा। जी सुन। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। क्या बात है। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। चौपाल में बैठे हुए संसद भवन से हम, और अंतिम पंक्ति पे आपका स्नेह, चौपाल में बैठे हुए संसद भवन से हम रोटी के साथ थोड़ा नमक मांग रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। थोड़ा नमक मांग रहे हैं। मैंने इससे पहले 4 पंक्ति कहीं नहीं पढ़ी थी, लेकिन आप इतना अच्छा, ये लोग दिखे, इतनी अच्छी महफिल दिखी, तो मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए। 4 पंक्ति और सुनिएगा। ठहरी सिकंदरी का मुकद्दर नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि आप सब जयपुर के ही हैं कि किसी बाहर शहरों में रहते थे और काम के सिलसिले में यहाँ आए और बस के रह गए। ठहरी सिकंदरी का मुकद्दर नहीं मिला, दर छोड़ दिया फिर तो कहीं दर नहीं मिला। हर रोज सोचते हैं कि हम लौट जाएंगे, हर रोज सोचते हैं कि हम लौट जाएंगे, लौटे तो अपने घर में अपना घर नहीं मिला। लौटे तो अपने घर में अपना घर नहीं मिला। थोड़ी सी ऊर्जा का स्तर बढ़ाइएगा, मैं आनंद 4 गुना बढ़ा जा। भी रुक जाइए अभी। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है,
चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। जितने भी खुददार लोग जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पे बनाई, तो मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े। ये कौन बोल रहा है मेरे साथ साथ? जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े। देखिए, इसमें ऐसे बोलने से 3 बार आवाज़ें आ जाती हैं। मेरा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बाद अजहर भाई, महेश्वर भाई आएंगे और इनके यहाँ अगर एक आवाज़ 3 बार निकल जाए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आगे वालों के लिए सचेत कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका इको बंद कर दें आप। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। क्या बात है। फिर सोचा यार क्या छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। बहुत आभार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना ज़रूरी क्यों है? सबसे आरामदायक स्थिति में तो हम अपने घर में ही होते हैं, अपने शहर में ही होते हैं। लेकिन 4 पंक्तियां एक बात कहता हूं कि लड़कियों से ब्याह और लड़कों से परिवार की जिम्मेदारी उनका घर छीन लेती। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं जी। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। क्या बात है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया। और यहाँ जितने लोग कॉरपोरेट में काम कर रहे हो, एक शब्द परिवर्तित करता हूँ, सुनना। मजदूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। प्रवीण दादा, मुझसे लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अतिरिक्त और क्या करते हो? वो मुझसे जवाब की अपेक्षा रखते हैं सर कि मैं उन्हें बताऊं कि मैं किसी जॉब में हूं या मैं किसी दूसरे काम में हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ईश्वर कोई प्रतिभा, कोई क्षमता, कोई टैलेंट दे तो उस पर दांव लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दी हुई प्रतिभा के यदि हम अनादर करते हैं तो ईश्वर कई जन्मों के लिए हमको उससे वंचित कर देता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। और अगली पंक्ति में सबका ध्यान चाहता हूं। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। क्या कहना? मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा है। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम रहता है। और किसी कंदील की माफिक
जलो और आसमां छू लो, किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। क्या बात। शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है, लेकिन जो लोग शिखर छू लेते हैं, लोग कहते हैं कि इनका जीवन बहुत आसान है। अग्रिम पंक्ति पे जो लोग हैं उनको लगता है, लोगों को लगता है कि इनका जीवन बहुत आसान है, लेकिन 4 पंक्तियां आपको नजर करता हूं, सुनिएगा। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। क्या बात है स्वयं। दुनिया, एक साथ, अभी नहीं, एक साथ। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर उठाना इस बार, आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। क्या बात है। दीवानगी की आखिरी वाह, हद वाह। तक गया हूं। 4 पंक्तियां मुझे किसी ने मैसेज किया था कि वो भी सुना देना, मैं सुना दे रहा हूं। प्यार मोहब्बत की मैं कविता, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिखता, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं सर, और हमारे जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब से उन्होंने प्रेम पे बैन लगा दिया है। उनका एक कहना है कि जो काम मैं खुद नहीं कर रहा हूं वो आपको भी नहीं करने दूंगा। तो ये काम मैं दूसरे प्रदेशों में जाके कर लेता हूं, अपने मन की भड़ास निकाल लेता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वयं यहाँ भी भजन हो रहा है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। क्या बात है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। क्या बात है। फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। थोड़ी सी ऊर्जा और बढ़ाइएगा, मैं आनंद 4 गुना करता हूँ, सुनेगा। फिर क्या मलाल। एक सेकंड बस एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादातर देख पा रहा हूँ कि महिलाएं तालियां बजा रही हैं। अगर वो अपने बराबर में बैठे हुए पतियों को भी इजाज़त दे दें तालियां बजाने की तो बड़ा अच्छा हो। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के। नहीं, महिलाएं यहाँ पर बहुत खुश भी नज़र आ रही हैं। हमारे यहाँ शंभू शिखर जी कहते हैं कि अगर आप अपने घर में भी इतनी खुश रहा करो और इतनी खुशी से इन लोगों को भी रहने दिया करो, तो इन सब महफिलों को सजाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी। नहीं, लेकिन मैं मान सकती हूँ कि बहुत इज्जत करता हूँ। आपके होने से हमारी दुनिया खूबसूरत है। बिल्कुल। आप नहीं हो, हमारे घर आंगन में नहीं सजाएं, इस दुनिया को नहीं रहें आप, तो मैं समझता हूँ कि पुरुषों से इस दुनिया का कुछ भी नहीं हो सकता। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, थोड़ा खोलना चाहता हूँ, एक गीत तक, एक कविता तक पहुँचना चाहता हूँ। मैं मंच का पहला कवि हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आगे जो लोग आएँ, मैं जानता हूँ कि वो अपने अपने कलम के, अपने अपने क्षेत्र के वो सिद्धहस्त लोग हैं, वो जानते हैं कि आपको कैसे सुनाना और कैसे आपको सुनवा लेना है। लेकिन मैं एक भूमिका तैयार करने के क्रम में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके लायक हो जाएं। 4 पंक्तियाँ मैं और पढ़ता हूँ, फिर एक गीत तक सुना तो सुनेगा। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी, इस बार सबका प्रेम साथ में मिले। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। क्या बात है। बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा। मैंने 4 पंक्तियां पहले सुनाई थी कि मेरा सफ़र अलग है, मुझे जाने दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन सर समस्या ये है कि जब अपनी किस्मत पे दांव लगाते हैं तो कुछ लोगों को हमारी हिम्मत रास नहीं आती। वे हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भगवान कृष्ण को मानने वाला देश है। 4 पंक्तियां आपको और सुनाता हूँ, सुनिएगा।
डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। वाह, देखिए, कविता का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि आपका मनोरंजन करें। अगर कविता के माध्यम से आप कोई सार्थक बात घर लेके जाएंगे तो वो कविता का सच्चा उद्देश्य होता है। बिल्कुल। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। क्या बात। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। क्या बात है। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। किसी ने कहा कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, वो चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, तो सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। और हम लड़ना सीखते कब हैं? बहुत दिन डरते डरते एक दिन एहसास होता है कि इतना तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनना। जी। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। क्या कहना। मैं कवि सम्मेलन क्षेत्र का बागी हूं, जिसको कह सकते हैं। सभी लोग मुशायरे के आप जानते हैं। इन दिनों चल रहा है कि मोनोपॉली चाहते हैं लोग, एक क्षेत्र में एकाधिकार चाहते हैं। लेकिन कोई ना कोई एक आदमी ऐसा होता है जो बगावत कर देता, जो कहता है कि मैं तुम्हारी शर्तों पे बिकने से इनकार करता हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, यहां से माहौल दे दोगे तो एक अपने मन की सच्ची कविता आपके बीच में रख दूंगा, सुनिएगा। जी। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। क्या बात है, क्या बात। तब जाके अपने, बहुत आभार, तब जाके अपने आप की कीमत पता चले। एक कविता सुनाना चाहता हूं। अब निवेदन मेरा 2-2.5 मिनट ये है कि कोई हलचल नहीं करेगा। भैया आप भी सही जगह देख के बैठ जाओ आप, है ना। ये वाली कुर्सी खाली, यहाँ पे बैठ जाओ आप। आदिल बगिर्दे यार अगर भीड़ भाड़ हो, आदिल बगिर्दे यार अगर भीड़ भाड़ हो, तुम भी घुसड़ घुसाड़ के घुसलम घुसाड़ हो। तो मैं 2-2.5 मिनट का समय अब आपसे अतिरिक्त मन चाहता हूं, क्योंकि गीत सुनाना आजकल कवि सम्मेलनों के मंचों पे बहुत मुश्किल हो गया है। आपका तो लंबा अनुभव है, आप जानते हैं कि गीत सुनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर कोई शख्स हिम्मत करे गीत सुनाने की, तो आपको भी उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए और आपको उसका समर्थन भी करना चाहिए। एक सच्ची कविता अपने मन की, जो मेरे मन के बहुत करीब है, वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जी। बात सिर्फ इतनी है सर कि जब हम सफल हो जाते हैं तो हमारे साथ दुनिया का काफिला आ जाता है। मैं एक प्रोग्राम करने गया झारखंड असेंबली में, तो जब रांची उतरा तो एक कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तो उनके स्वागत में 300 गाड़ियों का काफिला। तो मुझे लगा कि ऐसा होता है, आप विधायक हो जाएं, आप किसी बड़े पद पे आ जाएं, कोई बड़ी परीक्षा आप क्रैक कर लें, तो आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आए जो आपकी संघर्ष की यात्रा में कहीं नहीं थे। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी जब मुख्यमंत्री हुई तो मैंने देखा कि मेरे कुछ परिचित लोग पोस्ट डाल रहे थे कि हमारी बड़ी बहन मुख्यमंत्री हो गई हैं। मैं इनका बहुत वो करता हूँ, लेकिन वो बेचारी महिला 2 बार चुनाव हारी थी विधायक का। मैंने आज तक एक आदमी ने देखा जिसने लिखा हो कि ये बेचारी हार गई है, मैं इनकी हार की घड़ी में भी इनके साथ हूँ। कहने का अर्थ ये है, जयपुर वालों की संघर्ष आपका अकेले का होता है, असफलता आपके अकेले की होती है, और संघर्ष में बहुत सारा काफिला आ जाता है। लेकिन ये जो संघर्ष में जब आप कभी हारे हों, जीवन में कोई परीक्षा में फेल हुए हों, आपकी व्यापार की कोई डील कैंसिल हो गई हो, या कोई फेल्योर देखा हो आपने, और आपने अपने आप से वायदा किया हो कि यहीं पर आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, यहीं पे दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे, तो उसी भूमिका का एक छोटा सा गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक बार पूरा सदन मुझे तालियां बजाकर मन बना दे तो मैं कविता शुरू करता हूँ। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने
मुझको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने, अपने अपने जीवन के हार याद करिएगा, सफलताएं याद करिएगा और अपनी जिजीविषा, अपने संघर्ष को याद करिएगा कि कैसे आपने अपने आप से वायदा किया कि यहीं पर आएंगे और जीत के दिखाएंगे। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने। अब बंद सुनिएगा। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। चाणक्य का अपमान किया था मगध के दरबार ने। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम लोग चाणक्य नहीं हैं, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान पे बात आती है तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। अगली पंक्ति अगर कलेजे पे ठक से लगे तो पूरे सदन की 2 मिनट तक तालियां मिले मुझको। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। क्या बात है सुन, वाह वाह, तालियां कमजोर हैं आपकी। क्या बात है। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो आप सबको शरीक करता हूँ। मुझको तो केवल बनाया, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों ने। इस गीत का अंतिम हिस्सा, अंतिम 4 पंक्तियां। सर जब हम जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं, बहुत भोले भाले से, लेकिन जब हमारी मासूमियत ठगी जाती है, छली जाती है, तो हमें ये एहसास होता है कि हमें अपने नाखून थोड़े पैने कर लेने चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाएं। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपने बहुत मन से सुना, बहुत खूबसूरत तरीके से सुना है। अंतिम 4 पंक्तियां आपके हवाले करता हूं, सुनिएगा। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। आप अपने बेटों को सिखाते होंगे कि बाहर लड़ाई हो जाए तो लड़ना मत, घर आ जाना, ऐसा करना बंद कर दीजिए। ये ज़िंदगी में सर्वाइवल की लड़ाई बहुत कठिन है, दुनिया बहुत खूंखार है। आप अपने बेटों को इतना मासूम बनाएंगे तो उनका शिकार होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। क्या बात है। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। और अगली पंक्ति में फिर आपका स्नेह मिले। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। क्या बात है स्वयं, क्या कहना है, वाह वाह, बहुत आभार।
नेता नेता के घर में पैदा नहीं होता। नेता सड़क पे बैठ जाए और 500 मुट्ठियां पीछे भिजे जाए, वो नेता होता है। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। क्या कहना है? एक महल की बहुत उम्दा चौखटों है में। इसमें। अंतिम वाह, 4 पंक्तियां कि कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है। कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है। और बहुत काली अंधेरी रात के साए में एक सूरज, बहुत काली अंधेरी रात के साए में एक सूरज सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। बहुत बहुत आभार, क्या बहुत बहुत बात है। धन्यवाद।